हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, जीवाणु का कृत्रिम गुणसूत्र, यीस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र, प्लाज्मिड या कोस्मिड। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास क्लोनिंग संवाहक को लिखते हैं। क्लोनिंग संवाहक से संबंधित यह है हमारा प्रश्न दिया गया है। तो क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। ऐसे डीएनए अणु ऐसे डीएनए अणु जिनके साथ वांछित जीन जिनके साथ वांछित जीन को जोड़कर परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जा सकता है। परपोषी कोशिका में क्लोनिंग के लिए प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश करवाया जाता है। अर्थात ये जो डीएनए अणु होते हैं, ये हमारे वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने में सहयोग देते हैं। इसलिए इन्हें क्लोनिंग संवाहक कहा जाता है। अब हमसे पूछा गया है, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। तो हमारे पास क्लोनिंग संवाहक के रूप में मुख्यतः होता है प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो है, यह जीवाणुवीय कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए अणु होता है जो स्व प्रतिकृतिकरण में सक्षम है। परंतु इसकी कमी एक यह होती है कि है डीएनए के छोटे, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। छोटे टुकड़े को क्लोन क्लोन छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। क्लोन कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड जो है, इसका उपयोग मुख्यतः जब हमारे पास जीवाणुवीय कोशिका होती है तब हम संवाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। परंतु इसकी कमी एक यह होती है कि यह केवल डीएनए के छोटे टुकड़े को ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाता है और वहां उसे क्लोन कर सकता है। और यदि हम देखें इसके विकल्प के रूप में, यदि इसका विकल्प देखा जाए तो कोस्मिड जो है इसका विकल्प हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कोस्मिड जो है, ये प्लाज्मिड से बड़े आकार का, तो यहाँ लिख सकते हैं यह बड़े बड़े आकार के बड़े आकार के डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में क्लोन कर सकता है। खंड को क्लोन कर सकता है। अब यदि कोस्मिड देखा जाए तो यह एक संकरित, हम कह सकते हैं यह एक संकर वाहक होता है, क्योंकि ये प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी के कोष स्थलों से मिलकर बना होता है और यह बड़े आकार के डीएनए खंड को क्लोन कर सकता है, जो कि प्लाज्मिड नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। अब हम विकल्प है जीवाणु का कृत्रिम गुणसूत्र, इसे BAC भी कहा जाता है, अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यह बहुत बड़े डीएनए खंड को क्लोन कर सकता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी दिया गया है यीस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र, इसे YAC अर्थात यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है। और यह जो यीस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र है, यह भी बड़े आकार के डीएनए खंड को क्लोन कर सकता है। तो हमारा बी जो विकल्प दिया गया है ये गलत होगा। सी है प्लाज्मिड। तो हमारा सी जो दिया गया है प्लाज्मिड, यह बिल्कुल सही उत्तर है। प्लाज्मिड जो है यह केवल डीएनए के छोटे टुकड़े को या खंड को ही क्लोन कर पाएगा, बड़े को नहीं कर पाता है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डी है कोस्मिड, तो यह भी
प्लाज्मिड से बड़े आकार के डीएनए खंड को क्लोन कर सकता है, जो कि प्लाज्मिड नहीं कर पाता, यह केवल छोटे खंड को ही क्लोन कर पाता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।